देखिए, जब मिरर फार्मूला आपको प्रूव करना हो तो मिरर फार्मूला में क्या करोगे आप, तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेना है। ये देखो आप, एक कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ, पोल ये रहा आपका, और एक रे जो इंसिडेंट होगी, देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आप ले लो। इस जगह पे आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, इससे एक रे आएगी जो बिल्कुल पैरेलल आएगी। मिरर पे कोई भी रे, कॉनकेव मिरर पे कोई भी रे आती है पैरेलल आ रही है, तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस से होके जाती है। एफ लिख दिया मैंने। रे की डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे। और दूसरी रे जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। दूसरी रे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रे मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है। नॉर्मली इंसिडेंट होने के कारण ये रे इसी पाथ पे रिट्रेस्ड हो जाती है। तो रे की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की, और ये जो दूसरी वाली रे आई है जो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ये देखो ये पिंक कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो ये रे इसी पाथ से रिट्रेस्ड हो जाएगी, और जो जाती है ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। जहाँ पे आप ये रे देख रहे हो, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। वही जगह होगी जहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। अब यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट को मान लो आप ए बी, जैसे हमेशा मानते ही हैं, ए बी ऑब्जेक्ट हो गई, और ये जो इमेज है जो इन्वर्टेड है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के इन्वर्टेड, इसको ए डैश बी डैश मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा मेजर होगी पोल से, तो पोल से मेजर करोगे तो इसको लिखोगे यू, ठीक है। इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी यहाँ से बी डैश पी, जो कि आपको वी लिखना होगा। ये इमेज डिस्टेंस हो गई वी, और फोकस, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलोगे आप फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से लिखा होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने बताया कि रे इंसिडेंट होती है मिरर पे नॉर्मली, इसी कारण से रिट्रेस्ड हो जाती है इसी पाथ पे। तो ये मिलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे, जिसका डिस्टेंस होगा आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हमने अभी स्टडी किया था, आर इक्वल टू होता है 2f। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए बी सी, और फिर देखेंगे हम लोग ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो ए बी सी में आप पहले देख लो। ए बी सी में अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो इस दोनों ट्राइंगल में एक्चुअली दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि ए बी जो है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री बना रहा है, ए डैश बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री बना रहा है। बेशक वो इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड है, और ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगी। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल ट्राइंगल मैं लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों को दिखा दिया, और दोनों एक दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये भी दिखा दिया। तो साइड्स की रेशियो अगर सिमिलर ट्राइंगल होती है तो साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लोगे आप उसको। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। सेकेंड वाले में देखोगे आप, ये हो जाएगा ए बी, अब इसका ये बेस देख लो, बी सी बाय बी डैश सी, इसकी रेशियो होगी बी सी बाय बी डैश सी, ठीक है। सबकी लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, कौन कौन सी लेंथ है। जैसे बी सी क्या है, तो बी सी की लेंथ जो आप मेज़र करोगे, सारी लेंथ मेज़र की जाएगी इस रेफरेंस पॉइंट से पी से। तो पी बी में अगर आप पी सी को माइनस करते हो तो आपको बी सी मिल जाता है। तो बी सी इक्वल टू आप लिख सकते हो पी बी माइनस पी सी। पी बी जो आपके लिए है, पी से बी तक की ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देख सकते हो आप यहाँ पे, जो कि आपने यू से लिखा है। और ये चूँकि ऑब्जेक्ट की तरफ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव में लेते हो, तो ये माइनस यू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की ही साइड आपका सारा चीज़ है। यहाँ पे आप देख लो, इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरफ है, फोकल लेंथ भी ऑब्जेक्ट की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो सारे सेम साइड में है, तो सब कुछ निगेटिव में ही आए। अभी पी सी मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को देख रहे हो, ये 2f के इक्वल है, तो इसको माइनस 2f लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया बी सी इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f। ये बी सी मिल गया, इसको बॉक्स में डालते हैं। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है बी डैश सी। तो बी डैश सी को भी कहाँ से मेज़र करना है, पोल से। तो पी सी में ये जो पी सी की डिस्टेंस है, पी सी में आपको पी बी डैश माइनस करना होगा। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे बी डैश सी इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश। तो P
PC देखेंगे यहाँ पे, PC हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, -2f हो जाएगा। तो PC इक्वल टू -2f, ऊपर में हमने निकाला भी था, माइनस PB डैश, ये इमेज की डिस्टेंस दिख रही है, तो ये V है जो कि माइनस में लेना होगा, तो -V। तो दिस वन इज इक्वल टू -2f प्लस V, इसको भी बॉक्स में ले लिया। ये दो वैल्यू मिल गई, दोनों को आप इसमें पुट कर दो BC अपॉन B डैश C वाले में, तो आप लिख दो AB अपॉन A डैश B डैश, दिस वन इज इक्वल टू -U प्लस 2f अपॉन -2f प्लस V, ये आ गया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो इंसिडेंट रे थी यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इंसिडेंट रे के इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये जो है पॉइंट होगी ये काफ़ी क्लोज होगी P के, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये MN है, MN एक पॉइंट है और N इज़ वेरी क्लोज टू P। तो अब आपके पास ट्रायंगल कौन सी होगी, MNF, एक ट्रायंगल आपकी ये होगी, दूसरी ट्रायंगल होगी A डैश B डैश F, एक होगी MNF और दूसरी होगी A डैश B डैश F। तो इस ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं, अब इधर वाले को इधर देखते हैं, इमेज हमारे सामने है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ ड्रॉ MN परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रायंगल MNF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल है और दोनों ही यहाँ पे फिर से देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगी इस दोनों ट्रायंगल के बीच और दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल होगी दोनों। तो इसकी हाइट MN और इसकी हाइट की रेशियो, MN इस ट्रायंगल की हाइट की और इस ट्रायंगल में हाइट A डैश B डैश, दैट मीन्स MN अपॉन A डैश B डैश, दिस वन इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस बाकी मेजरमेंट होगी फिर से पोल से, तो NF अपॉन FB डैश, तो NF अपॉन FB डैश। अब ये जो NF है, MN है और NF को मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी क्लोज किसके है, P के, तो NF इज ऑलमोस्ट PF, आप इसको लिख सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था, ये MN जो हमारा है, MN क्या है, AB के ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि AB वाली जो रे है इसी से पैरेलल आई हुई है, A से रे आई है M तक, तो ये रे पैरेलल है, तो MN की जो हाइट है वो AB के इक्वल होगी, तो आप कह सकते हो MN इज इक्वल टू AB, तो MN इक्वल टू AB। अब MN की जगह पे इसमें MN की जगह पे AB रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश, दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे PF लिख दिया NF की जगह पे और FB डैश, ये हो गया। अब मुझे PF तो मुझे पता है फोकल लेंथ होता है, लेकिन FB डैश आपको निकालना होगा पोल से मेजर करके, तो रख लेते हैं यहाँ पे -F, देखो PF की वैल्यू तो मैंने रख दी है -F, और अब मेरे पास मुझे निकालने को रह गया FB डैश, तो FB डैश इक्वल टू देखो क्या होगा, PB डैश माइनस PF, ये कह सकते हैं P से B डैश माइनस PF को कर दें, तो PB डैश माइनस PF, PB डैश जो आपके पास है वो कितना है, वो V है, V मतलब इमेज डिस्टेंस, तो -V लिखोगे और फोकल लेंथ है वो बाकी -F, PF जो है फोकल लेंथ है -F, दैट मीन्स -V प्लस F हो गया आपका, ये FB डैश हो गया, ठीक है। और अब इसकी FB डैश की जगह पे -V प्लस FB लिख दो आप यहाँ पे, AB अपॉन A डैश B डैश, दिस वन इज इक्वल टू, इसको बॉक्स में ले लेते हैं। तो अब दो इक्वेशन आपके सामने है, देखो एक इक्वेशन यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट में चले जाता हूँ, ये है AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू -U प्लस 2F बाई -2F प्लस B, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और दूसरा इक्वेशन ये रहा आपका AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू -F बाई -B प्लस F, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, सामने में इक्वेशन आपको दिख रहा है, दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 कर देता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका LHS इक्वल है, RHS इक्वल कर दो, -U प्लस 2F
by minus 2f plus b. This one is equal to minus f by minus b plus f. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है। दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस बी एफ। 2f स्क्वायर दोनों ही तरफ है, कैंसिल कर दिया मैंने, और आपके पास जो आपका रह गया यू वी माइनस यू एफ। 2vf जो आप देख रहे हो, इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ ताकि वो प्लस में हो जाए, लेफ्ट साइड में माइनस में है। तो दिस वन इज इक्वल टू 2vf माइनस बी एफ। तो 2vf माइनस बी एफ, तो माइनस बी एफ बचेगा। तो फिर से आप इसको लिख दो पूरे इक्वेशन को, तो ये हो गया माइनस यू बी माइनस यू एफ, है ना, इक्वल टू वी एफ। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। तो जैसे ही डिवाइड करोगे, देखो आपके पास बच रहा है 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u, और इसको अरेंज कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आ गया आपका मिरर फार्मूला। ठीक इसी तरह से जैसे मिरर फार्मूला आपने निकाला है, आप उसी तरह से सारी चीज़ें इक्वेशन करके अब लेंस फार्मूले को भी देखेंगे हम लोग।